नमस्कार मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल साधना और रहस्य में। जैसा कि आपको पता है कि आज हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार के अनुभव आपको अप्सरा साधना में होते हैं, जिससे पता चलता है कि अप्सरा आपके निकट है या आपको अप्सरा साधना सिद्ध होने वाली है। तो बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि कृपया इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो आज आपकी वीडियो यह रही। तो वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सीने पे कुछ विशिष्ट निशान हो जाते हैं। आपके सीने की दाहिनी ओर कुछ उंगलियों के निशान या फिर उसका फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। बहुत से साधक इसको देखकर डर जाते हैं। हालांकि यह प्रमाण होता है कि अप्सरा साधना सिद्ध होने वाली है। वह उंगलियों के जो निशान होते हैं वो अप्सरा के ही होते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों के आँखों का रंग जो होता है वो बदलने लगता है। आँखें जो हैं वो हल्के नीले रंग की होने लगती हैं। यह भी एक बहुत अच्छा प्रमाण होता है कि अप्सरा साधना आपकी सिद्ध होने वाली है। हालांकि बहुत से साधकों को इन सब का पता नहीं होता है और वे साधना करते समय डर जाते हैं और साधना को छोड़ देते हैं। वो उनका कहना है कि हमें बहुत डर लगता है और हमारा आँखों का जो है रंग बदल रहा है। लेकिन आँखों का रंग यदि नीला हो रहा है तो इसका मतलब है कि साधना सिद्ध हो रही है। लेकिन यदि आँखों का रंग आपका साधना करते वक्त या साधना करने के थोड़े समय पश्चात लाल रंग का हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है, या फिर जब आप साधना कर रहे हो तो किसी नकारात्मक शक्ति ने आपको घेर लिया है। इसके लिए अगर आप योग्य गुरु से साधना करते हैं तो गुरु आपको गुरु मंत्र तथा महासुरक्षा कवच प्रदान करता है, महासुरक्षा मंत्र प्रदान करता है, जिसके कारण आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा जब आप साधना करते हो तो आपके हाथ के जो रोम होते हैं, जो बाल होते हैं, वो भी खड़े हो जाते हैं। बहुत से साधकों का यह भी कहना है कि उनके कान के नीचे लाली आ जाती है। ये दोनों प्रमाण अप्सरा साधना सिद्ध होने के होते हैं। जब आपके हाथ के रोम अर्थात आपके हाथ के जो बाल हैं वो खड़े हो जाएं, या आपके कान के नीचे जो लटका हुआ भाग होता है उसमें लाली आनी शुरू हो जाए, तो आप समझ जाइए कि आपकी अप्सरा साधना सिद्ध हो रही है। इसके अलावा कुछ सामान्य लक्षण, जैसे आपको अनुभव जिन्हें कहते हैं, जैसे गर्मी का लगना, ठंडी का लगना, जाड़े के दिनों में भी पसीना आना, ये सब भी अप्सरा साधना सिद्ध होने के लक्षण होते हैं। जब आप अप्सरा के लिए तत्वों को सिद्ध कर देते हो तो आपको ये अनुभव सिद्ध होने लगते हैं। उसके अलावा अप्सरा साधना में आपका पहले से बहुत अधिक मन लगता है और आप साधना को बहुत अधिक समय तक करते हो। यह भी अप्सरा साधना के सिद्ध करने में पहली सीढ़ी का मार्ग होता है। इसके अलावा आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, जैसे आपका अप्सरा साधना में ऐसा लगना कि किसी ने आपका हाथ पकड़ रखा है, या फिर आपके कंधे पर किसी का स्पर्श होना, ये भी अप्सरा साधना का बेहद अच्छा उदाहरण है। इससे आप यह समझ सकते हैं कि आपको अप्सरा ने आसपास में पकड़ रखा है। तो ये कुछ विशिष्ट उदाहरण थे अप्सरा साधना के। इन अनुभवों के आधार पर आप कह सकते हैं कि आपसे अप्सरा सिद्ध हो रही है। और यदि आपको अप्सरा साधना करनी है तो आपको एक योग्य गुरु की तलाश करनी होगी। बिना योग्य गुरु के आप अप्सरा साधना ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो यदि आपको अप्सरा साधना करनी है और आपको योग्य गुरु नहीं मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है। राधे राधे।